आज दिन है बुधवार, तारीख 26 नवंबर 2025। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। बरेली में गेहूं खरीद केंद्रों की निगरानी शुरू। बता दें कि बरेली में गेहूं खरीद केंद्रों की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने निरीक्षण शुरू कर दिया है। किसानों की शिकायत थी कि कई केंद्रों पर तौल मशीन खराब रहती है और बीज व खाद का वितरण भी समय पर नहीं होता। प्रशासन ने सभी केंद्रों को पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या में भीड़ बढ़ने से यातायात रूट बदले। जी हां, बता दें अयोध्या में दर्शनार्थियों की बड़ी संख्या के कारण शहर के कई मार्गों पर भीड़ बढ़ गई है। प्रशासन ने अस्थायी रूप से कुछ रूट डाइवर्ट किए हैं ताकि यातायात सुचारू रह सके। पुलिस ने बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर भी विशेष व्यवस्था की है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि भक्तों की संख्या बढ़ने से कारोबार भी तेजी से बढ़ा है। मेरठ में बिजली कटौती से लोग परेशान। मेरठ के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों से बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है। लोगों ने शिकायत की है कि दिन में कई बार बिजली गायब हो जाती है, जिससे छात्रों और दुकानदारों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं बिजली विभाग का कहना है कि तकनीकी खराबी के कारण ये समस्या बनी हुई है और मरम्मत का काम चल रहा है। विभाग ने आश्वासन भी दिया है कि अगले 12 घंटे में स्थिति सामान्य हो जाएगी। कानपुर में उद्योगों पर प्रदूषण की निगरानी सख्त। कानपुर में उद्योगों की वजह से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी बढ़ा दी है। कई फैक्ट्रियों में निरीक्षण किया गया और प्रदूषण मानकों का पालन न करने पर नोटिस जारी किए गए। गंगा नदी किनारे स्थित कई उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम मजबूत करने का आदेश दिया गया है। वहीं पर्यावरण विभाग का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर में चिकित्सा सुविधाएं बेहतर करने की योजना। गोरखपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए सरकार ने नए मेडिकल उपकरण और डॉक्टरों की भर्ती मंजूर की है। वहीं जिला अस्पताल में आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे और एक नया कार्डियोलॉजी यूनिट भी शुरू किया जाएगा। वहीं बता दें कि मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि अगले 2 महीनों में सभी सुविधाएं सुचारू रूप से शुरू कर दी जाएंगी। प्रदेश में ठंड की दस्तक, तापमान में बड़ी गिरावट। उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कई जिलों में सोमवार की सुबह तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई। खासकर पश्चिमी और मध्य यूपी के जिलों में सुबह शाम ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिससे लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने सूचना जारी की है कि अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान और भी नीचे जा सकता है। इस दौरान कोहरे की स्थिति भी बनने लगेगी, जिससे सुबह के समय वाहनों की रफ्तार कम रहेगी। वहीं किसानों को सलाह दी गई है कि रबी की फसलों की सिंचाई समय पर करें और रात के समय खेतों में नमी बनाए रखने पर ध्यान दें। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए कई जिलों ने समय में बदलाव की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रयागराज में कुंभ की तैयारी तेज। प्रयागराज में अगले कुंभ आयोजन की तैयारी अभी से तेज हो गई है। प्रशासन ने मेला क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। कई विभागों को दिसंबर तक प्रारंभिक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि इस बार कुंभ में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिसमें QR कोड आधारित एंट्री, ड्रोन निगरानी और डिजिटल मैप शामिल हैं। आने वाले महीनों में लाखों श्रद्धालुओं के आने की भी संभावना है। प्रदेश सरकार ने नई रोजगार योजना की घोषणा की। आज प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए एक नई रोजगार योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही प्रशिक्षण देकर सरकारी विभागों और निजी कंपनियों में अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर जिले में कम से कम 5000 युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर नौकरी से जोड़ा जाए। वहीं योजना के पहले चरण में IT, हेल्थ, कृषि व MSME क्षेत्रों पर फोकस रहेगा। वहीं बता दें, सरकार का कहना है कि ग्रामीण इलाकों के युवा अक्सर संसाधनों की कमी के कारण नौकरी पाने में पीछे रह जाते हैं। इसलिए इस बार प्रशिक्षण केंद्र सीधे तहसील स्तर पर बनाए जाएंगे।
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी और पात्र युवाओं को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई। त्योहारी सीजन के चलते प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग ने विशेष सुरक्षा अभियान शुरू किया है। कई जिलों में भीड़-भाड़ वाले बाजारों, धार्मिक स्थलों और बस रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं बता दें, पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सोशल मीडिया की निगरानी भी तेज कर दी गई है ताकि किसी भी अफवाह को फैलाने से पहले रोका जा सके। वहीं ड्रोन कैमरों की मदद से भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा रात में गश्त बढ़ाई गई है, विशेषकर उन इलाकों में जहां चोरी और वाहन चोरी की घटनाएं ज्यादा होती हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना दें। किसानों को गेहूं बीज पर विशेष सब्सिडी। राज्य सरकार ने रबी सीजन में किसानों को राहत देते हुए प्रमाणित गेहूं बीज पर विशेष सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसके तहत किसान कम दाम पर बीज खरीद सकेंगे और दुकानों पर पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग ने कहा है कि इस बार फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्मों के बीज पर अधिक छूट दी जाएगी। वहीं किसान मोबाइल ऐप से भी बीज उपलब्धता और सब्सिडी की जानकारी ले सकेंगे। सरकार उम्मीद कर रही है कि इससे उत्पादन में 10 से 12% तक बढ़ोतरी होगी। वाराणसी में गंगा घाट पर पर्यटन बढ़ा। ठंड के मौसम के शुरुआत होते ही वाराणसी में गंगा घाटों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी है। खासकर शाम की गंगा आरती देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। नगर निगम और पर्यटन विभाग ने घाटों पर सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया है। कई घाटों पर नई लाइटिंग और सीढ़ियों की मरम्मत का काम भी पूरा कर लिया गया है। होटल व गेस्ट हाउसों में बुकिंग तेज हो गई है। व्यापारी समुदाय का कहना है कि पिछले कुछ महीनों से धीमा चला पर्यटन अब तेजी पकड़ रहा है, जिससे स्थानीय रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा।